साथियों नमस्कार। आज नर्सरी पाठशाला में साथियों आप सबका बड़ा स्वागत है। और आज स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चा हो जाए जो काफ़ी दिन से नहीं हो पाई। तो चलिए, आज ये पौधा भी हमको बहुत अच्छी तरह से आकर्षित कर रहा है, तो मैंने कहा कि चलो भाई इसके बारे में सबको जानकारी दे दें। क्योंकि आकर्षण का विषय ये है कि ये देखिए, ये पत्ती आपको दिखा रहे हैं, इसमें फल आ गए हैं। ये देखिए फल, देखिए बहुत छोटे छोटे से फल आपको दिख रहे होंगे और ये फल हैं इसके। अब ये समझ लीजिए कि जब प्रकृति ने फलों को इतने छिपा के रखा है तो ये कितनी बड़ी औषधि होगी। भाई संजीवनी बूटी को लेने हनुमान जी द्रोण पर्वत गए थे और वहाँ भी वो नहीं पहचान पा रहे थे। तो जड़ी बूटियाँ तो अपने तत्व को मतलब छिपाए ही रहती हैं, वो सबके सामने जर्नल प्रकट नहीं होती। चलिए, सर्वप्रथम तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको इसकी पहचान करा दूं। तो ये साहब, ये पौधा है, ये भू आंवला का पौधा कहलाता है। भूई आंवला कोई लोग कहते हैं, देहात में अलग अलग तरह की बात है। और सर्वप्रथम तो ये जान लें कि हम भाई कोई वैद्य नहीं हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम बागवानी का छोटा मोटा काम कर लेते हैं और इनकी तलाश में हम कई जंगल गांव में भी घूमते रहते हैं और कई लोगों से बातचीत करते रहते हैं। जो बातचीत का निचोड़ है वही आपको बता रहे हैं। ये यदि आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हों तो भी ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। और अगर ना कर चुके हों, क्योंकि जो आजकल का खान पान चल रहा है, हम किसी खान पान को वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल होटल और रेस्टोरेंट में जो खान पान चल रहा है ना, और बहुत अच्छे अच्छे फ्रिज बन गए हैं, फ्रीजर, जिनमें 10 दिन का भी खाना आपके लिए सुरक्षित कच्चे के रूप में रख दिया जाता है और वो ख़राब नहीं होता है। आप तो समझते हो ख़राब नहीं होता है, लेकिन प्रकृति जो है वो अपना कार्य करती रहती है। उसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं वो सब पड़ते रहते हैं। और फिर हम लोग जाते हैं और खूब मुद्रा अपनी जेब से निकाल के और रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। और आजकल तो भाई एक से एक रेस्टोरेंट बन गए हैं। अरे क्या कहने उनके, कि आपके पहुंचते ही मन आपका जो है एकदम उबल जाएगा कि जेब से आज हज़ारों रुपए खर्च कर ही दो, पार्टी दे ही दो। चलिए, उसी पार्टी में ये हम दंश लेके आते हैं और उस दंश का प्रभाव हमारा लीवर जो है, जो नाजुक होता है, वो झेलता है। जब से मानव का विकास हुआ है तब से हमारे अंगों में कोई अंतर नहीं आया। लीवर वही है जो पहले आदिकाल में मानव का हुआ करता था, वही आज भी है। लेकिन हमारे खान पान से उसका सिस्टम बिगड़ गया है। कभी फैटी हो जाता है, कभी सिकुड़ जाता है। ये तो आम शिकायतें आजकल डॉक्टर साहिबान बता ही देते हैं और फिर डायग्नोस कराने हम जाते ही जाते हैं। तो फिर वहाँ भी क्लियर हो जाता है कि साहब आपका लीवर ही सूज गया है, फूल गया है, बड़ा हो गया है। और यहीं से फिर चालू हो जाती है लाखों रुपए की सौदागिरी, जो फिर इलाज के लिए, मतलब वो पैसा इलाज में हम खर्च कराते हैं। तो चलिए, हमने सोचा कि आज आपको छोटी सी जानकारी दे दें। अच्छा, फिर वो सज्जन बड़े फ़क्र के साथ बताते भी हैं कि हमारा फला इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है। भारत के प्रसिद्ध जो संस्थान हैं मेडिकल के, उसमें अब हमारा इलाज चल रहा है। किसका? लीवर का और हेपेटाइटिस बी का। भाई यही दो हमें जानकारी है। तो लीवर, वही पीलिया, पीलिया का मतलब लीवर, पीलिया की शुरुआत हुई तो समझ लो लीवर आपका काम करना बंद कर दिया। अब काम, वो लीवर ठीक से काम ना करे, इसके लिए तो हम लोग अब रात दिन प्रयास कर रहे हैं। भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और दूध भी जो है पैकेट वाला ही पी रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट तो रोज़ जा ही रहे हैं। तो सारे विषैले तत्व हमारे शरीर में रोज़ भरे जा रहे हैं। अरे भाई, इन तत्वों को निकालोगे कैसे? दवा अगर खाओगे तो एक दवा खाओगे तो दूसरा कोई ना कोई आपको चालू हो जाएगा दंश। क्योंकि देखो, हम डॉक्टर साहब की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान राम ने भी नहीं की बुराई। और देखो वैद्य जी को कितने इज्जत सम्मान के साथ बुलाया गया था और तब लक्ष्मण जी का इलाज हुआ था। तो ये तो हमारी संस्कृति नहीं है
कि हम डॉक्टर साहब तो भगवान का रूप है, ये बात सत्य है, स्पष्ट है। लेकिन भैया अपना खान पान में भी तो सुधार करो। जो विषैले तत्व आपके शरीर में पहुंच गए हैं उनको आप कैसे सुरक्षित करो, उसी के लिए है ये भू आंवला, कि इसको अगर आप स्वस्थ भी हैं तो रोज़ खाइए। और कैसे, टहलते हुए खा लीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में, पार्कों में ये खूब उगा रहता है। और बिल्कुल खाइए, बहुत टेस्टी है ये। इसमें अम्लीय तत्व हैं, जैसे आंवला का टेस्ट होता है, बड़ा आंवला तो नहीं खा सकते आप, वो कसैला होता है। इसको खाएंगे तो आपका मुंह का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं हो तो फिर आप काढ़ा बनाइए। अब इतना समय नहीं तो मैं काढ़ा बना के आपको दिखा देता। हाँ, अब इसका छोटा पौधा मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये बड़े में बड़ा जो है हर गमले में उगाया, मैं कभी इसे उखाड़ता नहीं हूँ। और देखिए प्रकृति ने इसमें इतने बीज एक ही डंडी में दे दिए हैं कि ये बीज गिर जाते हैं और ये उगाते हैं। सत्य बात तो ये है कि प्रकृति मानव कल्याण का बहुत बड़ा ध्यान रखती है। और दुनिया में जितने भी जानवर, जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्रकृति, पेड़ पौधे, सब जो बने हैं वो मानव के लिए ही बनाए हैं ईश्वर ने। अब चाहे उन्हें पेड़ों को काट डालो और चाहे जानवरों को काट डालो, मार डालो, ये तो हमारी बुद्धि विवेक से हम करते हैं। और चाहे उसी में ये अमृत तत्व ले लो, ये जड़ी बूटी का उपयोग कर लो। भाई चाकू है, चाकू से चाहे सब्जी काट लो, फल काट लो, चाहे पेट काट दो, बात तो बराबर है। उपयोग है। लोग बाग कहते हैं कि हमें उपयोग के लिए दी गई हैं जानवर और पेड़ पौधे, हम तो काटेंगे पेड़ों को, हम तो जानवरों को मारेंगे। अरे भाई चाकू भी दिया गया है, चाकू से चाहे फल काटो, चाहे सब्जी काटो, चाहे पेट काट लो। चलिए, कुछ हास्य और कुछ गंभीर विषय पर भी वार्ता होती रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये विषय जो है नीरस हो जाता है। उस नीरसता को दूर करने के लिए ये करना पड़ता है। चलिए, मैं आपको ये छोटा पौधा देखिए दिखा रहा हूँ, भू आंवला का, जिसे आप लोग पहचान लें, क्योंकि ये पार्कों में, सड़क के किनारे, घर के गमलों में ये उगाता है। हम लोग इस सजीवनी बूटी को उखाड़ के फेंक देते हैं। उखाड़िए मत, रोज़ मॉर्निंग वॉक में जाइए, इसकी 4 पत्ती 5 पत्ती खाइए, जितनी आपका शरीर आपका मांगे। और नहीं तो काढ़ा बना के पीजिए। अगर आपका जी मचला रहा है, उल्टी आ रही है, भूख नहीं लग रही है और अन्य विकार चल रहे हैं, आपको डकार टाइप की आ रही है, आप 15 दिन इसका काढ़ा बना के सेवन कर लीजिए। इसके 5 तत्व मिला लीजिए। हम ये तो नहीं कहेंगे आप इसे जड़ से उखाड़ें, लेकिन 5 तत्वों में जड़ भी इसकी आती है। चलिए, आप फिलहाल इतना कर लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए। और देखिए, जब आप तोड़ेंगे ना तो ये प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है, अब दान ही करती रहती, यहीं से और अच्छे पत्ते निकल आएंगे और ये पूरा घिर जाएगा। इसलिए भाई, जानवर तो एक बार में मर जाता है, लेकिन प्रकृति में वरदान है कि जितना आप उसे पिंचिंग करेंगे वो उतना अच्छा और निकलेगी। तो चलिए, इतने को आप रोज़ खा सकते हैं। हम तो भाई रोज़ इतने को खा लेते हैं। हाँ, और क्या, रोज इनकी सेवा भी करते हैं, पानी डालते हैं सुबह सुबह और साथ में खा भी लेते हैं। आप भी करिए, 2 ही गमले में लगा लीजिए, फिर तो ये अपने आप फैल जाएगा। फिर हर साल ये उगाएगा। अभी ये सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में ये ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमने ये वीडियो विशेष रूप से बनाई है कि इसके बीज जो है आप संरक्षित कर लें। अगर आपके आसपास नहीं है, हम कई क्षेत्रों में गए, वहाँ एक भी पौधा नहीं दिखाई दिया, और कई क्षेत्रों में गए वहाँ बहुत सारे दिखाई दिए। अब भाई ये तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो मृदा की पावर है, उसका असर है। हाँ, हम कई जगह गए, वहाँ एक भी पौधा नहीं दिखाई दिया, बड़ी दूर दूर तक। गांव वालों को हम समझाते रहे, उनको दिखाते रहे, उनके समझ में नहीं आया। और कई जगह ऐसे थे कि गांव वालों ने कहा हाँ अरे साहब ये तो लगा ही हुआ है, चलिए। और हमने वहीं इलाज भी बता दिया और लोगों ने इलाज कर लिया, गांव वालों ने चालू कर दिया। क्यों, गांव वाले बेचारे अभी डॉक्टरों के पास तक नहीं पहुंच पाते, बड़े अस्पतालों का चकाचौंध भी उन्होंने नहीं देखा है, तो वो कहना मान लेते हैं। शहर वाले बेचारे नहीं मानते। अच्छा, उनको ये सब चीज़ें उपलब्ध भी नहीं हो पाती, तो उपलब्ध कराइए। जब आप घर में 100 गमले लगा सकते हो अपने 7वीं मंजिल 8वीं मंजिल में, तो ये भी काम कर लीजिए, ये ज़रूरी है। जैसे गिलोय की बेल है, ये लगा लीजिए, अश्वगंधा है लगा लीजिए, भू आंवला है लगा लीजिए, हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी वो हैं, आपको बताते रहेंगे, आप कमेंट से पूछते रहिए। हम हर जड़ी बूटी के बारे में आपको जानकारी सही देने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास हम दे सकते हैं आपको सही। तो चलिए, आज देखिए, पहचान तो लिए ही अब ये, और कोई कमेंट से अगर आपको पूछना हो तो पूछिए, हम बताएंगे आपको। तो चलिए, आज की पाठशाला में इतना ज्ञान बहुत है। धन्यवाद। चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। अच्छा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं कभी कभी, और फिर कभी धीमा हो जाता है। तो देखिए, तो वही लाल वाला बटन है ना दाहिने तरफ, सब्सक्राइब,
उसी को दबा दीजिए। फिर ये रोज़ नोटिफिकेशन कोई ना कोई पहुंचेंगे। बहुत जल्दी गिलोय के ऊपर बनाने वाले हैं, गिलोय के ऊपर और अर्जुन के ऊपर बनाने वाले हैं, हार्ट वालों के लिए, क्योंकि एक हमारे बहुत प्रिय हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, क्या विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अभी आपको हंसा देते, आप इतनी तेज़ हंसते कि आपके पेट जो है हिल जाता, लेकिन बेचारे बीमार हैं, हफ्ते भर से आईसीयू में चल रहे हैं। भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करें। नाम कहिए बता दें, हमारे प्रिय श्री राजू श्रीवास्तव साहब। उनके ऊपर हम अब आगे एक हार्ट के ऊपर बनाएंगे, जिसमें अर्जुन और गिलोय का हम सम्मिश्रण बताएंगे कि जो इस तरह के रोगी हैं। देखिए, एक तो ये जो जाते हो ना आप एक्सरसाइज वगैरह करने, अरे पहले एक्सरसाइज में वार्म अप होइए। ये सारे कुछ बताते तो हैं नहीं बॉडी बिल्डर्स वाले, इनका तो पैसा लेना है इनको महंगा आपसे, और आपको असाध्य बीमारी दे देना है। बताइए, हमारे पूरी दुनिया को हंसाते थे। उस दिन से मैं मायूस हो गया हूँ, जब से बेचारे बीमार हैं। ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करें, यही कामना है।